छुट्टी मिलेगी बहुत ही कम। स्टडी लीव पे लगा दिया गया है स्टेट। फाइनल पोस्टिंग तक की सारी खबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, सैलरी कब स्टार्ट होगी, ये सारी। घर जाने से रोक, घर 1 महीने का भी इंडक्शन ट्रेनिंग हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आपकी फाइनल पोस्टिंग तक की सारी खबर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, कितने दिन का आपका ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, पोस्टिंग कब मिलेगी, आपकी सैलरी कब स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें। तो आइए चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एक चीज़ हमेशा माइंड मेकअप कीजिएगा कि आपको बुलाया जाएगा भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बट आपको उसी वक्त वहां पे लगा दिया जाएगा रोक और आपको भेज दिया जाएगा डायरेक्ट ट्रेनिंग पे। रोक का मतलब है घर जाने से रोक, घर नहीं जाने को मिलेगा। और उसके अगले दिन से ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी शुरू। या तो आपको किसी PTEC में रखा जाएगा या किसी डाइट सेंटर में रखा जाएगा। और उसके बाद से आपकी ट्रेनिंग लगभग आप पढ़ लें कि 1 महीने का भी इंडक्शन ट्रेनिंग हो सकता है। तो आप अपना बैग और बैगेज के साथ इसी तैयारी के साथ आएँ और डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे। और उतना ही प्रिपरेशन था कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के वापस घर चले जाना है, उसके बाद डेट आएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसका नेक्स्ट डे लिख दिया दैट यू हैव टू गो फॉर योर इंडक्शन ट्रेनिंग। और हमें इंडक्शन ट्रेनिंग में जाना पड़ा। आप अपना शॉपिंग किस तरह से कीजिएगा, आप वहाँ पर चीज़ें कैसे ले जाइएगा, फिर आपको वो खुद पे मैनेज करना है। तो आप आइएगा पहले पूरी की पूरी अपनी 1 महीने की बैग एंड बैगेज के साथ और बिल्कुल तैयारी के साथ। अब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम आ गए हैं और क्या चीज़ें लेकर आए हैं, क्या चीज़ें लेकर आना है हमें। तो सबसे पहले आना है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने अपलोड किया था वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। और वो होना चाहिए BPSC के वाटरमार्क के साथ। आप कैफ़े में जाइएगा, वहाँ से ही सेव हो जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। आपका लॉगिन आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और या फिर यूज़र आईडी, जो भी आपका आईडी है। एक पासवर्ड आपको होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, वो पासवर्ड। उसके बाद आपका वो सारा डॉक्यूमेंट्स निकल जाएगा जो आप लोगों ने अपलोड किया था। सिर्फ उसका 2 कॉपी लेकर आइएगा। बहुत डाउट में इंसान रहता है, 4-5 कॉपी लेके आ जाता है, 4-5 फाइलें लेके आ जाता है, बट ऐसा कोई नीड नहीं है। वो बस 2 कॉपी लाइएगा। इट इज ऐसे लोग जिनका नेम में एरर है या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई इस नाम का स्पेलिंग है, किसी डॉक्यूमेंट में 10th के रिजल्ट में अलग है, B.Ed में अलग है, तो उन लोगों को मैं पहले बता दूं, आप अब जहां से आ रहे एफिडेविट रेडी करवा के आइए। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लंबे से लाइन में लगे रहेंगे और जब आपकी नंबर आएगी तब आपको वहीं से हटा दिया जाएगा कि आप उसे एफिडेविट लेकर आइए। तो आपका इससे टाइम भी वेस्ट होगा और जो माइंड का कचरा होता है वो अलग होता है। तो आपको पहले से ये ध्यान में रखना है कि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी ये गलती पकड़ा जाएगी और आपको देना होगा एक एफिडेविट। तो आपकी जो भी गलती है आपके सर्टिफिकेट में, उस सर्टिफिकेट के लिए उस डॉक्यूमेंट के लिए आप एक एफिडेविट पहले से घर से बनवा कर। तो अब आती है बारी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गई। अगर आपकी कोई भी एरर है तो आपने उसके लिए एफिडेविट बनवाया, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, आपकी सब कुछ वेरीफाइड हो गया, आप वेरीफाइड हो गए, फिर आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग सेंटर। या तो आपको किसी डाइट में भेजा जाएगा या किसी स्कूल में भेजा जाएगा या PTEC में भेजा जाएगा। और वहाँ पे अगर आपको डाइट में भेजा जाता है तो आपका फूडिंग एंड लॉजिंग फ्री होता है। वो लोग खुद ही आप वहाँ पे आपके खाने का इंतज़ाम, आपको एक गर्ल्स हॉस्टल मिलता है अगर आप लड़की हैं और बॉयज़ हॉस्टल मिलता है अगर आप एक लड़के हैं। और वहाँ पर आपको खाने पीने का इंतज़ाम रहेगा, उसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं। अगर आपको कोई PTEC मिलता है तो उसका खर्च आपको खुद ही पर होगा, आपके को खर्च करना होगा। और आपका रहना खाना आप पे डिपेंड करेगा, आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, और वो खुद का खर्च आपका होगा। बट अगर आप डाइट में रहते हैं तो उसमें आपको सारा एकोमोडेशन फ्री होगा, फूडिंग लॉजिंग फ्री होगा। बारी आती है कि ट्रेनिंग में क्या क्या होते हैं, कहीं पढ़ाने को तो नहीं कह दिया जाएगा, क्या होगा, दोबारा एग्जाम तो नहीं लेंगे, वहाँ से फेल करके तो नहीं भेज देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी को लगता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है। तो ट्रेनिंग में कुछ नहीं, एक बेसिक आपको एक अच्छा खासा टीचर के रूप में बनाने के लिए होता है ट्रेनिंग, जो कि आपके एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है। सुबह आप उठिएगा तो आपका है योगा, और जिसका कुछ ड्रेस कोड भी होता है। वाइट टी-शर्ट एंड ब्लू पैंट इज योर ड्रेस कोड फॉर योगा। योगा के बाद होगा आपका पढ़ाई का सेशन।
पढ़ाई वहाँ पर होता है, और उसमें होती जितनी चीज़ें आप बीएड में पढ़े हो, जितनी चीज़ें आप एमएड में पढ़े हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि स्कूल में, क्योंकि अब आप जा रहे हैं, अब आप एक स्टूडेंट नहीं, अब आप एक शिक्षक हैं, और आप एक प्रशिक्षु नहीं, आप एक शिक्षक प्रशिक्षु हैं। तो आप वहाँ पर किस तरह से स्कूल क्या कीजिएगा, अगर आपको छुट्टी लेना है तो आपको किस तरह से एप्लीकेशन लिखना होगा, किसी लंबे हॉलीडे में जाना होगा तो किससे छुट्टी मांगना है, अगर किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी। और जो शाम का सेशन होता है वहाँ उस समय होगा गाना बजाना मस्ती, जिससे जितने टीचर में जितनी कला है सभी का होगा वहाँ पर प्रदर्शन। तो फाइनली आपको मिलेगा आपका सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट हमें मिला था गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। वहाँ जाके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा मिलेगा और कुछ लोगों को पहले से ही मिल जाएगा। हमें तो भाई बस में ही मिल गया था, और उसे देखकर हम लोग हो गए थे बिल्कुल निराश, क्योंकि वो था बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में, और वो था हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। इतना कीमती पेपर था और बिल्कुल था ब्लैक एंड वाइट में, बट ठीक है, यूजफुल चीज़ था। और उसी के इंतज़ार में हम लोगों ने 1 महीना तक घर से दूर रहकर ट्रेनिंग किया था। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग के खत्म होते ही। ओके, अब है कि आपको मिल गया अपॉइंटमेंट लेटर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग डाइट के बाद। डाइट में जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ उसके बाद क्या, तो उसके बाद हमें भेजा गया था एक स्कूल में, जो कि हमें जहाँ पे जाना था, हमें पढ़ाना था, और वो होगा विदाउट पे। उसमें हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, और वो लगभग 15 दिन 20 दिन का होगा। उसके बाद हमें मिलेगा एक और पेपर, जो कि हमें बताएगा कि हमें किस स्कूल में, वो ऑनलाइन आएगा कि हमें कौन सा स्कूल मिला है, और वो आपके मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, जो फ़ोन नंबर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। तो उसमें आएगा कि आपका कौन सा स्कूल है, किस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हुई है, और फिर 5 दिन का समय दिया जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा अपने स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। ओके, उसके बाद एक सबसे जो बड़ा डाउट है, क्योंकि आप बिहार के शिक्षक बनने जा रहे हैं, कि सैलरी मिलेगी कि नहीं टाइम से। तो जी बिल्कुल, सैलरी हमें टाइम से मिलेगी। और कब से स्टार्ट होगी सैलरी, तो वो होगी आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसके 1 महीना कंप्लीट होते होते तक आप लोगों को मिल जाएगी आपकी पहली सैलरी। और सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिलती है। इस बार दिवाली में तो समय से पहले मिल गया था, क्योंकि लोगों को शॉपिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है। तो सैलरी की झंझट फिलहाल तो बिहार टीचर्स को नहीं है, उन्हें अपने टाइम से सैलरी मिलती है। ओके, तो एक डाउट और रहती है सभी के मन में कि कितनी मिलती है सैलरी। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो मारे, कोई कहता है 40,000, कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 20,000। कितनी होगी हमारी सैलरी? 1 to 5 को कितनी मिलती है, 6 to 8 वालों को कितनी मिलती है, 9 10 वालों को कितनी मिलती है, और भाई साहब 11 12 को कितनी मिलती है। तो 1 to 5 की जो सैलरी है वो है लगभग 34,000, 6 to 8 की सैलरी लगभग है 40,000, 9 to 10 वालों की सैलरी 42,000, और जो 11 12 है उनकी सैलरी लगभग 44 to 45,000 है। ये है आपकी सैलरी की ओवरऑल डिटेल्स, और उसमें कुछ 100-200 ऊपर नीचे है, जो कि आपको पता चल जाएगा, बट एग्जैक्टली यही है। और साथ साथ आपका एनपीएस भी जो है वो आपका फर्स्ट, आपका जैसे सैलरी स्टार्ट हो जाता है आपको पैन नंबर बनाने को कहा जाएगा। उसके बाद से आपका एनपीएस भी कुछ अमाउंट आपका कटता है, जो कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद अवेल कर सकते हैं। कितनी सारी छुट्टियां मिलती है, छुट्टी किससे लेना है, छुट्टी की एप्लीकेशन किसे देनी है, और लेडीज़ को कितनी छुट्टी मिलती है, जेंट्स को कितनी छुट्टी मिलती है, मेल टीचर क्या करेंगे, लेडीज़ टीचर क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेरीज हैं। बट उसके लिए मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपके मन में है और भी बहुत सारे क्वेरीज अगर, और आप हो गए हैं सेलेक्टेड BPSC TRE 3.0 में, तो आप अपने क्वेरीज को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। मैं आपके लिए बनाऊंगी एक फ्रेश वीडियो, और आपके क्वेरीज हो जाएंगे सारे खत्म। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसे बता दें। थैंक यू सो मच।